हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयाश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयाश्री टैरो में स्वागत है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाले 15 दिन आपके कैसे रहेंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या इवेंट्स हैं। ये वीडियो एक कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। यहाँ पर एक मैसेज है कि आपको एक मैसेज ये मिल रहा है कि कोई सिचुएशन है जो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन वापस से ओपन हो रही है, कुछ है जो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, आपके लाइफ में। तो हो सकता है कि इन 15 दिनों में वापस से कोई चीज़ वापस से ओपन हो जाए। कुछ लोगों के लिए कोई लीगल केस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी है जो शायद जो ओवर नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है कि ये ओवर हो गया है तो इसमें बाकी है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी है। बट आई फील लाइक कि कंट्रोल जो होगा ना इस वक्त, इस 15 दिनों में, इस सिचुएशन का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ओके, इवन दो ये सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर नहीं हुई है और हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में कोई सिचुएशन वापस से रीओपन हो जाए, लेकिन ये सिचुएशन का कंट्रोल जो है अब आपके हाथ में है। सो इस सिचुएशन का करना क्या है, किस तरीके से इसको हैंडल करनी है, ये आप ज़्यादा जानते हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरीके से आप इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई रिलेशन भी हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है, तो आपको उसे वापस एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। बस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जो कंप्लीट कंट्रोल है वो आपके हाथ में होगा। और एक मैसेज ये है कि आप इन 15 दिनों में कोई भी डिसीज़न लेते हैं ना, तो इस डिसीज़न को इंट्यूटिवली, अपनी जो फेमिनिन साइड है, जो आपकी इंट्यूटिव साइड है, उसके हिसाब से इस डिसीज़न को लीजिएगा, ना कि आउटर इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जो बाहर आपको दिख रहा है सिर्फ उसके ऊपर बेस्ड करके डिसीज़न नहीं लेना है, आपको अपना डिसीज़न अपनी खुद की इंट्यूशन की बेस्ड पर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए दो चॉइसेस हो और आपको किस तरफ जाना है। जैसे मैंने कहा ना, अब ये जो कंप्लीट कंट्रोल रहेगा ना, ये आपके ऊपर में रहेगा। तो क्या करना है इस सिचुएशन का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्स है, नॉट फॉर ऑल, पर अगर अगर है तो इसके साथ जाना है, नहीं जाना है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। और इस चॉइस को करने में आपकी इंट्यूशन आपको मदद करेगी। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, अपनी इंट्यूटिव साइड के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अब मतलब अब आप उस जोन में हैं या फिर उस पोजीशन में हैं जहाँ पर आप किसी तरीके का कोई ड्रामा, कुछ कुछ भी ऐसा अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई आप इन 15 दिनों में ना, हो सकता है कि आप किसी से मिलें और मैं इसको थोड़ा और देखूंगी।
ठीक है। इन 15 दिनों में हो सकता है कि आप किसी से मिलें, ये आपके करियर के लिए हो सकता है या फिर आपके खुद के एक यहाँ पर किसी तरीके का कोई न्यू बिगनिंग है। आप अपने फाइनेंस के लिए मिल सकते हैं, अपने सोशल काम की वजह से मिल सकते हैं, पर यहाँ पर आप किसी से मिल रहे हैं, ठीक है। आपके खुद के किसी मैटर को लेकर भी आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं। ये पर्सन आपसे यंग हो सकता है, पर ये पर्सन जैसा भी है मुझे इस तरीके का मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन अपने काम में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, स्किलफुल है। और इसके साथ आप हो सकता है कि आप इसके साथ कोई पार्टनरशिप भी कर लें। अगर आप पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं तो आप हो सकता है कि इन 15 दिनों में आपको वो पर्सन मिल जाए जिसके साथ आप अपना पार्टनरशिप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक कुछ हाँ एक सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में वापस एंटर कर रही है। ये हर किसी के लिए डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए ये लीगल मैटर भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे आप अभी तक डील कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ओवर येट, ठीक है। ये एक मैसेज है, तो ये ओवर नहीं हुआ है। अगर आपको फील हो रहा था कि ये ओवर हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन 15 दिनों में वापस से मतलब आपको इसका ये दिखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है ख़त्म नहीं हुई हैं। और एक मैसेज ये भी है कि आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, बट यू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 दिनों में आप जो काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, ये आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप कुछ एंड भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इस जो भी केस है, अगर आप कोई केस या फिर कोई सिचुएशन से डील कर रहे हैं, इस सिचुएशन को आप कम्प्लीटली ओवर कर दें इन 15 दिनों में। आप इसका जो चैप्टर है इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दें और एक न्यू बिगनिंग आप वापस से आपकी लाइफ में शुरू हो जाए। ये 15 दिन आपके लिए थोड़ा हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि आप मुझे नॉट फिज़िकली भी ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली काम कर रहे हैं, पर कुछ ऐसा है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं और आप मुझे इस वक्त ऐसा आप फील हो रहा है जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप इस खेल को ख़त्म करेंगे। आपको और इस चीज़ों को लेकर झेलना ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन, किसी पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे थे और आपको लगा कि ये पर्सन अब शायद आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है, आप लोग दोनों। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, आप दोनों अलग हो गए हैं, तो ये आप अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। या फिर जो भी सिचुएशन है आपके बीच में ना, ये जो सिचुएशन है ये ओवर नहीं हुई है, ठीक है। और ये एक न्यू फेज़ में जा सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट भी आ सकती है, जो कि पॉजिटिव है। पर ये हर किसी के लिए नहीं है, ये आप पर डिपेंड। यहाँ पर ये एक मैसेज भी है कि ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं या फिर इसके साथ रहना चाहते हैं, इसको एक नया मौका देना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपका एक्स वापस आ रहा है, ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो हाँ, ये अगर आपका एक्स वाला मैटर है तो ये ओवर नहीं हुआ है अभी, बट कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको देखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये जो पर्सन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो आएगा ये आपको किसी एक अच्छे ऑफ़र के साथ आ सकता है। ये पर्सन आपको एक अच्छा सॉलिड ऑफ़र दे सकता है, एक प्रपोज़ल दे सकता है। और देखिए, चॉइस आपकी है, आपको मूव ऑन करना है या फिर स्टे करना है। पर ये पर्सन जो है, जहाँ तक मैं इस पर्सन की बात करूँ, तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन ने शायद
अलग होने के बाद इस पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और अब ये पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और अब ये आपके पास आ रहे हैं कोई एक अच्छा ऑफ़र लेकर, कोई एक सॉलिड ऑफ़र लेकर, या फिर कुछ ऐसा जो आपको दे सकते हैं, ठीक है, एक अच्छा प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं। मुझे बस ये मैसेज मिल रहा है कि अगर ये आपका पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, तो इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि अब इसको पता है कि क्या करना है। और मैक्सिमम लोगों के लिए ये पॉजिटिव साइड में है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, ये वाला डिसीज़न इनकी तरफ से होगा। और अब आगे क्या करना है, इसको चूज़ करना है नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग भी है, तो शायद आप लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन भी एंटर कर सकता है। और अगर ऐसा है तो भी आपके लाइफ में दो चॉइसेस होंगे कि आपको किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है। सिचुएशन का कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में है। एक लास्ट कार्ड में लूँगी। देखिए, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, जैसे मैंने कहा। तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। आप ऐसे देखें या वैसे देखें, आप किसी को चूज़ करते हैं या फिर आप किसी के साथ एंडिंग करते हैं, हर तरफ से एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, एक्चुअली कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम लोगों के लिए शायद यहाँ पर आपके पास्ट से कोई आ रहा है। और अगर आपका कोई एक्स वगैरह का कोई कंडीशन है नहीं, तो आप लोग की सिचुएशन कोई आप किसी ऐसे सिचुएशन से आप शायद अभी तक डील कर रहे थे जो शायद आपको लगा ख़त्म हो गया, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन इस बार जब ये सिचुएशन आपके सामने वापस से पेश होगी, तो ये जो कंट्रोल जो होगा ना सिचुएशन का, ये आपके हाथ में है। तो इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है, ये कम्प्लीटली आपके हाथ में होगा। आपका चॉइस होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सो यू हैव द पावर, आपके पास वो पावर होगी कि आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। ओके, बट डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपकी तरफ में है, चीज़ें आपकी तरफ में हैं, क्योंकि पावर आपकी तरफ में है। तो डिसाइड आपको करना है। सो डू व्हाट योर इंट्यूशन, योर हार्ट tells you to do. Or that's it for today's reading. If you like it, please like, share and subscribe my channel, and bye bye.